जय हिंद। देखिए, इसरो जो हमारे देश के अंतरिक्ष एजेंसी है, उन्होंने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर लैंड करके हम सभी भारतवासियों को गर्व का अनुभूति नामा से। देखिए, चंद्रयान 3 को जिस तरह से उन्होंने चंद्रमा पर ये लैंड करवाया, हमारा विक्रम लैंडर जो है वहाँ पहुँच चुका है और रोवर भी काम करना शुरू कर दिया है। तो ये देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है और हम लोग उनके इस काम से भारत का पूरा विश्व में एक नया पहचान बना है। उसी प्रकार से इसरो आगे अपने मिशन को देखिए, यहाँ पर विक्रम लैंडर का जो ऑर्बिटर है, चंद्रयान 2 के समय ही ऑर्बिटर जो भेजा गया था वो काम कर रहा है सही तरीक़े से। वो उनके लैंडर का जो है इमेज किस तरह से खींचा है, उसका ये इमेज हाल ही में इसरो ने जारी किया है। और ये लैंडर है हमारा, किस तरह से रोवर वहाँ पर उतरा है, इसको इमेज के थ्रू से यहाँ से दिखाया जा रहा है। अब आगे देखिए, अब जो हम आज स्पेशली बात करने वाले हैं वो इसरो के आगे आने वाला मिशन को लेकर के है। अगला मिशन जो हमारा 2 सितंबर को इसरो का लॉन्च होने वाला है वो आदित्य L1, जो कि सूर्य को अध्ययन करने के लिए भेजा जा रहा है इसरो के द्वारा। तो अब हमारा इसरो रुकने वाला नहीं है और ये बड़े बड़े कीर्तिमान को ऐसे स्थापित करने जा रहा है। अब आगे देखिए कि इसरो आगे आने वाला समय में कौन कौन सा मिशन अपना लॉन्च करने वाला है। तो 2 सितंबर को ये हाल लॉन्च करने वाला है आदित्य L1। आदित्य L1 2 सितंबर को ये लॉन्च किया जाएगा, जो कि सूर्य के अध्ययन करने के लिए होगा। हम सभी जानते हैं कि सूर्य से बहुत सारे हानिकारक किरणें निकलती है, जिसका यदि डायरेक्ट अर्थ पे यदि वो पहुंचेगा तो बहुत सारा बीमारी को जन्म देगा। तो ये पृथ्वी का जो वातावरण है, वायुमंडल, उसमें ओजोन लेयर जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बहुत सारे किरणों को क्या करता है, वापस कर देता है या ऑब्जर्व कर लेता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के हानिकारक किरणों से बच जाते हैं। और ये मिशन इसलिए भेजा जा रहा है ताकि सूर्य के अंदर जो कई प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें विस्फोट की प्रक्रिया भी एक है। उसके ज़्यादा होने से इसके आसपास जो ग्रह है, उपग्रह है, जैसे हमारा पृथ्वी भी है, तो इस पर भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम उसके अंदर होने वाले प्रक्रियाओं को अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 वहाँ भेज रहे हैं। उसके बाद गगनयान भेजेगा इसरो, जो कि यहाँ पर मानव को भेजा जाएगा चंद्रमा के ऊपर 2023 के अंदर ही है, लेकिन ये लेट भी हो सकता है। शुक्रयान पहला शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए 2024 में इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। उसके बाद मंगलयान सेकेंड जो है वो 2024 में जो मंगलयान 1 भेजा जा चुका है, जो कि सफल रहा। फिर मंगलयान 2 भेजा जाएगा 2024 में। और एक निशार जो कि इसरो और नासा दोनों का संयुक्त मिशन होगा, ताकि पृथ्वी के वायुमंडल को और पृथ्वी के मौसम को और पृथ्वी पर नजर रखा जा सके, इसलिए वो ऐसा करने जा रहे हैं। तो ये सभी आने वाला हमारा इसरो का मिशन है। इसमें सबसे अभी ज़्यादा चर्चा में फिर से आ गया है आदित्य L1। अब L1 क्या होता है ये हम आगे आपको समझाने वाले हैं। आदित्य जानबे करते हैं, सूर्य का भी नाम है एक आदित्य। ये देखिए आदित्य L1 ये हमारा सूर्य को अध्ययन करने के लिए जा रहा है। इसके बारे में हमें बहुत सारा जानकारी देगा, जो कि सूर्य के अध्ययन करने में हमारे वैज्ञानिकों को सफलता मिलेगी। ये पूरा जो है 400 kg का ये पूरा उपग्रह होगा, वो जा रहा है और ये L1 पॉइंट पे जाएगा। L1 पॉइंट क्या होता है वो हम आपको आगे समझा रहे हैं। देखिए, समझते हैं। पृथ्वी से जो L1 का दूरी है वो 1.5 मिलियन है, जबकि सूर्य का पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। ध्यान देंगे, सूर्य से पृथ्वी 150 मिलियन है और L1 पॉइंट जो है उसका दूरी जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर है। यानी कि ये लगभग मात्र 1% है। तो ऐसा दिमाग में आप नहीं सोचेंगे कि यहाँ सूर्य पर जा रहा है तो उछल जाएगा रास्ता में। उसको उस तरीके से उस प्रोटेक्शन के साथ बनाया गया है और वो लगभग पृथ्वी और सूर्य के बीच में जितना दूरी है उसका 1% दूरी पर ही रहेगा। यानी कि 1.5 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर पर जाकर के L1 क्या होता है, तो L1 पॉइंट, इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो सिस्टम है उस सिस्टम के बीच 5 पॉइंट आते हैं, उसको कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। तो वो लैग्रेंज पॉइंट जो है वो 5 आते हैं। इसमें पहला L1 के ऊपर भेजा जाएगा हमारे आदित्य L1 को।
इसलिए उसका नाम भी पड़ा है आदित्य L1। L1 मतलब पहला लग्जरियन पॉइंट पर उसको रखा जाएगा। वो ऐसा पॉइंट होता है जहां से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा काम नहीं करता है। वहां पर हमारा उपग्रह न तो अर्थ की तरफ आ सकता है न सन की तरफ। हम सभी जानते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ को हम ऊपर उछालते हैं तो नीचे की तरफ पृथ्वी पर आ जाता है, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसे अपने तरफ खींचती है, तो इसलिए वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से अर्थ से ज़्यादा सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो उसको खींच लेगा। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं, वही 5 पॉइंट L1, L2, L3, L4 और L5 जो हम अभी आपको आगे समझा दे रहे हैं, वो वहां पर जाने के बाद जो ग्रेविटी होता है वो लगभग लगभग 0 हो जाता है, तो वहां से ऑब्जेक्ट अपना स्थिति बरकरार रख सकता है। और ठीक इसीलिए L1 पोजीशन पे आदित्य L1 को रखा जाएगा, भेजा जाएगा, ताकि वहां से वो सूर्य का अध्ययन करता रहे। और L1 पॉइंट पर इसलिए भी रखा जा रहा है ताकि वो वहां 7 दिन 24 घंटा रह करके सूर्य के बारे में स्टडी कर सकता है, मैसेज भेजेगा। उसके बाद ग्रहण लगेगा, उस स्थिति में भी L1 पोजीशन से सूर्य के बारे में जानकारी हासिल किया जा सकता है। ये 24 घंटा 7 दिन वहां काम करेगा। ग्रहण लगने वाले स्थिति में भी L1 पोजीशन पर से सारा चीज डाटा जो है वहां से वो भेजता रहेगा। क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, हम जानते हैं कि सूर्य का मुख्य रूप से 3 गो लेयर होता है, जिसमें फोटोस्फीयर सबसे डीप है, उसका क्रोमोस्फीयर और कोरोना जो कि बाहर का सन के सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है, जिसे हम लोग ऐसे देखते हैं। आगे देखिए, सूर्य ये क्यों भेजा जा रहा है, क्या फायदा होगा, तो आपको हम शुरू में थोड़ा सा हिंट्स कर दिए। इसमें जैसे पॉइंट के पहले लग्जरियन पॉइंट जो होता है उसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ ये L1 है, ये पृथ्वी सूर्य के बीच होता है। उसके बाद यहाँ L2 है, L2 जो होता है सूर्य और पृथ्वी के लगभग पीछे होता है। और L3 जो है वो बिल्कुल सन के भी पीछे चला जाता है, यानी कि वो सन और पृथ्वी को मिलाने वाला जो रेखा होता है उसके सबसे लास्ट में L3 पोजीशन होता है। अब देखिए L4, यहाँ पर L4 और ये है L5। L4 और L5 जो है ये रोटेट होते रहता है, यानी कि ये चेंज होते रहता है। देखिए जहां से ये रहेगा वहां पर समझिए कि एक समबाहु त्रिभुज बनेगा कुछ इस तरह से। ये देखिए ये समबाहु त्रिभुज बन जाता है वहां पर। तो ये L4 ये क्या होता है, अर्थ के मूव करने से ये L4 और L5 जो है ऐसे मूव करते रहता है, यानी कि ये दोनों का पोजीशन जो है वो चेंज होते रहता है अर्थ के मूव करने से। अब ये यहाँ पर आएगा तो इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, तो कुछ इस तरह से समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो इसका ये पोजीशन यहाँ हो जाएगा, तो होने के कारण ऐसा हो जाएगा, यानी कि L4 और L5 जो है ये मूव होते रहता है, चेंज होते रहता है। पृथ्वी उपग्रह ये सभी पर प्रभाव डालता है यदि सन के अंदर कोई विस्फोट होता है, तो इसलिए हम लोग इसका अध्ययन जानने के लिए स्टडी करने के लिए L1 को भेज रहे हैं, ताकि कुछ ऐसा घटना यदि उधर घटित हो रहा होगा सन की तरफ तो हम पहले ही समझ जाएंगे, जान जाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे, या उसे बचने का कोई उपाय जो है वैज्ञानिकों के द्वारा बता दिया जाएगा। उसके साथ साथ सौर हवाएं, यानी कि सोलर वहाँ जो हवाएं चलती है, गर्म हवाएं, वो किस तरह का होता है, उसमें क्या पाया जाता है, मौसमी समझ, वहाँ के मौसम से संबंधित जो जानकारी है, हमारे अंतरिक्ष जो है वो अनंत है, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगा। उसके बाद यदि टाइम की बात करें तो इसको जाने में, अर्थ से जाने में, चंद्रयान को जैसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया तो 23 अगस्त को पहुंचा, ठीक उसी प्रकार से इसका जो दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको आदित्य L1 को पहुंचने में लगभग 4 महीना लग जाएगा, आपका 4 महीना लग जाएगा। और ये L1 ऑर्बिट में जो L1 जो हमारा लग्जरियन पॉइंट होता है उसके हेलो ऑर्बिट में वो मूव करता रहेगा। और ये बिल्कुल स्वदेशी है, यानी कि भारत अब हमारा देश इतना सक्षम हो गया है कि अब हम अपना मैक्सिमम चीज खुद ही बना रहे हैं, यानी कि ये पूर्ण रूपेण स्वदेशी है। उसके बाद L4 और L5 के बारे में जैसा कि हम आपको बता दिए, ये मूव करने वाला पॉइंट होता है। लग्जरियन पॉइंट क्यों नाम पड़ा है, तो उसका नाम जो पड़ा हुआ है, इटालियन और फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, उनका नाम था जोसेफ लुई लैंग्रेज। उन्हीं के नाम पर, जोसेफ लुई लैंग्रेज, उन्हीं के नाम पर इस 5 पॉइंट का नाम लग्जरियन पॉइंट रखा गया है। आगे समझते हैं। आगे देखिए, सूर्य से जो हानिकारक किरणें निकलती है, जो हमारे
वातावरण में यदि प्रवेश कर जाए तो बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए वो कैंसर जैसे बीमारी को डायरेक्ट जन्म दे देगा। जैसे अल्ट्रावायलेट रे यदि डायरेक्ट पहुंच जाए यहाँ तो क्या होगा, स्किन कैंसर डायरेक्ट हो सकता है। इस तो ओजोन के लेयर में जो होल हो गया है उसे को लेकर के वैज्ञानिक काफ़ी चिंतित है। तो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज ये सब का इस्तेमाल करने से CFC गैस जो ज़्यादा निकलता है उसके कारण जो हमारे ओजोन लेयर में होल होते जा रहा है। तो हम मानव को इसके बारे में सोचना होगा, नहीं तो आगे आने वाला जीवन जो है बहुत कष्टदायी हो जाएगा। वातावरण और उससे हम कैसे बच जाते हैं, तो देखिए जब कभी भी जो देखते कभी कभी तारों को टूटते हुए, तो वो तारा नहीं टूट रहा होता, उल्का पिंड जो है वो निकल रहा होता है। तो उसके पास स्पीड ज़्यादा रहता है, लगभग 3000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3000 किलोमीटर वो चल जाएगा। तो उतना चल जाएगा तो उसमें ज़्यादा स्पीड में चलिएगा तो आपको क्या होगा, घर्षण ज़्यादा झेलना पड़ता है, इससे है ना टेम्परेचर बढ़ता है। तो इससे क्या आग लग जाता है, तो वो आग लग करके उधरे जल करके खत्म हो जाता है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पहुँचेगा तो अर्थ पर बहुत सारा नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए सूर्य के किरणों को, हानिकारक किरणों को अध्ययन करने के लिए हम लोग ये मिशन लॉन्च कर रहे हैं। तो ये वातावरण के कारण हम लोग बच जाते हैं, और साथ साथ सन का अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सब की वजह से वो डाइवर्ट हो जाता है और हम लोग बच जाते हैं। आगे देखते हैं, इसमें जो लॉन्च किया गया है आदित्य L1 को जो भेजा जा रहा है उसमें 7 पेलोड बनाया गया है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला भाग में जो है वो 4 है, उसको बोला गया है रिमोट सेंसिंग, और दूसरा भाग जो है वो दूसरा भाग में 3 है, इसको बोला गया है इंसिटू प्रोसेस, यानी कि वो देखने वाला काम करेगा। अब इसको भी इसमें 4 भाग है, देखिए जैसे वेल इसमें इमेजिंग का काम करेगा, यानी कि इमेज भेजने का काम करेगा। जैसा कि आपने सुना होगा चंद्रयान 3 में कि वहाँ पर जो कैमरा लगा हुआ है वो लैंडर का या चांद का इमेज जो है वो भेज रहा है वहाँ से, तो ये इमेजिंग का काम करेगा। SUIT बनाया गया, वो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का इमेजिंग करेगा, यानी कि सन का जो सबसे डीपेस्ट लेयर है फोटोस्फीयर, उसका क्रोमोस्फीयर, उस सब का इमेजिंग करेगा, मतलब इमेज करके भेजेगा यहाँ पर। उसके बाद वैज्ञानिक यहाँ पर उसका अध्ययन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सोलैक्स, इसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर एक्सरे, यानी कि एक्सरे के जैसे चीज़ें कुछ टूट फूट जाती है तो एक्सरे करके देखा जाता है स्पष्ट रूप से। तो वहाँ पर इसमें ऐसा डिवाइस लगाएगा जो एक्सरे की तरह स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, वो काम करके भेजेगा। ठीक उसी प्रकार से HEL-10S का भी वही काम है। उसके बाद एस्पेक्ट, ये क्या करेगा, तो वहाँ पर जो किस तरह की सोलर विंड, यानी कि सौर हवाएं चल रही है, प्रोटॉन और अन्य वहाँ पर जो आयंस है उस घूम रहा है कि उन कितना चार्ज वाले आयंस है, उसका स्टडी करके यहाँ पर वो भेजेगा। उसके बाद PA पापा हो गया, एक तरह से अन्य आयनों तथा उसकी, यानी कि उसके अलावा एक पार्टिकुलरली किसी आयंस को ये सब स्टडी करेगा। ये है जो बाकी और कोई दूसरा आयंस है तो उसको ये अध्ययन करेगा। ये 7 पेलोड्स जो है वहाँ हमें भेजा जा रहा है आदित्य L1 में, जो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देगा। इसके साथ साथ अब ये हो गया हमारा पूरा आदित्य मिशन के बारे में आप समझ गए, तो उम्मीद कीजिए कि हमारा ये भी मिशन जो है वो सक्सेसफुल होगा। इसरो अब इतना